हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पहेली है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। शकरखोरा, कलचिड़ी, कठफोड़वा या कोयल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठफोड़वा पक्षी। ये पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर रहता है तथा उसमें छिपे कीड़े खाता है। ठीक है, इसकी चोंच मजबूत और नुकीली होती है। जब ये अपनी चोंच पेड़ के तने पर मारता है तो टुक 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 की आवाज़ आती है। ठीक है, बात करें शकरखोरा पक्षी की, तो ये पक्षी पेड़ पर लटकता घोंसला बनाती है। और बात करें कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन की, तो ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, कठफोड़वा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, एक्स कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। इसमें पूछा गया है, एक्स अपनी कमजोर मांसपेशियों तथा बहुत जल्दी थक जाता है, इसकी शिकायत करता है, तो उसे किसका अभाव हो सकता है? विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का या फिर विटामिन बी1 का यानी कि विटामिन बी1 का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी1 का। आपको याद रखना है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और इसकी कमी से बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना आदि लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन जो ए होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन बी1 का। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करता है तो ये क्या कहलाता है? पर्याय अनुकूलन, अभिग्रहण, समायोजन या अनुकूलन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्याय अनुकूलन। ठीक है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने पर्यावरण में हुए बदलाव के अनुसार अपने शरीर में अस्थायी और प्रतिवर्ती बदलाव करता है, ताकि वो उस नए या चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रह सके और कार्य कर सके। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? पर्यायानुकूलन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? मेहराब, लोयस, ढेर, खड़ी चट्टान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोयस, पवनोड़ मृत्तिका। ठीक है, आपको याद रखना है, लोयस का निर्माण पवन यानी कि हवा की निक्षेपण गतिविधि के कारण होता है, और ये हवा द्वारा उड़ाए गए महीन गाद और धूल के कारण बनता है। ठीक है, और बाकी मेहराब, ढेर, खड़ी चट्टान, ये आपको ध्यान रखना है समुद्री लहरों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। आपको बताना है वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य मंडल। ठीक है, इस परत में हवा के अणुओं का घनत्व इतना होता है कि तीव्र गति से आते हुए उल्कापिंडों के साथ घर्षण होता है, जिससे वे गर्म होकर जलने लगते हैं। ठीक है, और दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में होती है? तो आपको याद रखना है, ओजोन मंडल जो होता है वो समताप मंडल में होती है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह हुई जगह का नाम लिखिए। आपको बताना है लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम, द्रास, काराकोरम, गांगरी या कारगिल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्रास। ठीक है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह द्रास है, जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, खाद्य पदार्थों को खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षकों को करानी चाहिए? घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना,
चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना या फिर किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, खाद्य पदार्थों को खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। ठीक है, क्योंकि ये जागरूकता प्रदान करता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थों को खरीदें तो पहले उसकी एक्सपायरी डेट यानी कि समाप्ति की तिथि जरूर जांच लें, क्योंकि इसके बाद इस्तेमाल किया गया पदार्थ शरीर पर दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। आपको बताना है सक्रिय अधिगम किस परियोजना से पहचाना जा सकता है। ठीक है, स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा, उपलब्धि परीक्षण, श्यामपट्ट से नोट लिखना या फिर संरचित अधिगम अनुभव देना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सक्रिय अधिगम वो हो जाएगा स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। ठीक है, आपको याद रखना है सक्रिय अधिगम एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे चर्चा करना, समस्याएं हल करना, प्रश्न पूछना आदि। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना सक्रिय अधिगम पहचाना जा सकता है, तो स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुदुचेरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा। तो दोस्तों आपको बताना है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा अनवीकरणीय ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई या मई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रति वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे क्या कहते हैं। संकटापन्न प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां या फिर विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियां। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संकटापन्न प्रजातियां वे जीव जंतु और पौधे हैं जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, जिन्हें बचाने के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है, मधुबनी चित्रकला के बारे में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, इन चित्रों को बनाने में नीले, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मधुबनी बिहार का प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, और दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की, इन चित्रों को बनाने में नीले, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार EVS पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है। पौधे, पशु, आश्रय, आवास या हमारे चारों ओर परिवर्तन।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है ईबीएस की प्राथमिक स्तर पर 6 थीमें होती हैं, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। आपको ऐसा समूह बताना है जिसमें मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टील, ब्रास, ब्रांज, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील या फिर स्टील, ब्रास, टिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील, ब्रास और ब्रांज। ठीक है, स्टील जो होती है वो लोहा और कार्बन से मिलकर बनती है, और दोस्तों जो ब्रास यानी कि पीतल होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, और ब्रांज यानी कि जो कांसा होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न कराए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।